हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं नेपाल में बाढ़ आने से कितना बड़ा हादसा हुआ है। आप ये वाला वीडियो देखें। 3 पुलिस चौकी बह गई हैं। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है। बाढ़ से रसुआ सीमा नाके पर बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक टिमरे सहित आसपास के 2 बाजार बाढ़ से पूरी तरीके से तहस नहस हो गए। जिला पुलिस कार्यालय रसुआ के अनुसार आज सुबह तकरीबन 9 बजे अचानक आई बाढ़ से बस्ती प्रभावित हुई है। अचानक आए इस सैलाब से दरअसल अलर्ट भी ठीक समय पर जारी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्षति और नुकसान पहुंचा है। बाजार, घर, दफ्तर सब जमींदोज हो गए। जो कुछ भी इस पानी की जद में आया, इतना तेज बहाव था कि सब कुछ तबाह और नष्ट हो गया। तस्वीरें दरअसल हैरान और परेशान करने वाली हैं। इसमें आप बाढ़ का वेग देख सकते हैं, कितनी तेजी से ये पानी आ रहा है कि संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। इसके आसपास जितने भी इलाके थे इसकी जद में आ गए। कई पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस थाने भी इससे नुकसान के दायरे में। तो मलबे में ये इलाका तब्दील हो गया है। आप देख रहे हैं दूर तक धूल और का गुबार देखा जा सके, क्योंकि पूरी की पूरी इमारतें जमींदोज हो गई। कई घर टूट गए। जैसे ही पानी तेजी से इनकी तरफ बढ़ा, ये पूरी तरीके से नष्ट हो गए। भीषण लैंडस्लाइड भी कई जगहों पर देखा गया है। दूर से ली गई तस्वीरों में धूल का गुबार देखा जा सकता है। जहां जहां मलबा गिरा वहां से ये धूल उड़ी और नदी का विकराल रूप चौथी तस्वीर में देखिए, कैसे तेज बहाव एक और बढ़ता हुआ, जिसमें रसुआ टिमरे इलाके पूरी तरीके से इस बाढ़ की चपेट में आ गए। त्रिशूली नदी भी इस बाढ़ की चपेट में है और नुवाकोट भी इससे प्रभावित हुआ है। धादिंग और नुवाकोट के साथ साथ वहां पर जो आसपास के इलाके हैं उनमें भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पंकज दास मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, इस वक्त क्या ताजा हालात हैं और कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं नेपाल में? पंकज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए अपना कैमरा। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो रसुआ जिले को हुआ है, क्योंकि ये जो एरिया है वो चीन से लगा हुआ है और जिस ग्लेशियर के टूटने की बात हो रही है वो बिल्कुल पास में है। इसलिए सबसे अधिक प्रभावित जो है वो रसुआ जिला हुआ है। इस जिले का जो कस्टम एरिया है, जो चीन से लगे हुए जो सड़क है, इन सभी के नामो निशान मिट गए। जो वहां से लगातार खबरें आ रही है इस समय, हर जगह से सिर्फ नुकसान और इसकी खबरें ही आ रही हैं। जान माल के बह जाने की खबर आ रही है, पुलिस के और लोगों के लापता होने की लगातार खबर आ रही है। और कुछ भी यकीन के साथ कितने जान माल का नुकसान हुआ इसका अंदाजा अभी भी नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो है बाढ़ का पानी नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जो ऊपर से रसुआ जिले से है वो नीचे सिंधुपाल चौक की तरफ बढ़ रहा है और हर जगह के लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। सरकार पूरी मुस्तैदी से यहाँ लगी है। हेलीकॉप्टरों को वहाँ पे मेडिकल टीम के साथ भेजा जा रहा है। काठमांडू में भी सभी सरकारी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और इमरजेंसी में के जो वार्ड है उन सबको खाली करा दिया गया है, कि जैसे जैसे हेलीकॉप्टर से वहाँ के घायलों को लाया जा रहा है उनको इलाज के लिए कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे सरकार, प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ विपक्षी दलों से बात की है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की बैठक भी बुलाई है, जिससे सब कुछ जो रेस्क्यू का काम है वो पूरा किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग खबरें आ रही हैं। कई जो हाइड्रो पावर में काम करने वाले हैं वहाँ पे 200-300 लोग काम करते हैं, इन सभी के लापता होने की खबर है। कई पुलिस चौकियां बह गई हैं। वहाँ जो रह रहे थे पुलिस वाले, उनके करीब 2 दर्जन अभी तक पता लगा है कि वो सभी लापता हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वहीं चीन के तिब्बत की ओर से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले में भारी तबाही मचाई है। तस्वीरें आपने देखी। बोटेकोशी नदी का पानी अचानक बढ़ने से टिमुरे और स्याब्रू बेसी इलाके के कई घर, बाजार और दूसरी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। काली पहाड़ियों के बीच उफनता मलबे का गुबार, अचानक तेज आवाज के साथ पानी का भीषण सैलाब और देखते ही देखते नेपाल में तबाही आ गई। तिब्बत की तरफ से अचानक आए फ्लैश फ्लड ने नेपाल के रसुआ में देखते ही देखते सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया।
बारिश ने पहाड़ की पकड़ ढीली की, मिट्टी खिसकी, पत्थर टूटे और फिर शुरू हुआ मलबे का वो सैलाब जिसने रास्तों को देखते ही देखते निकल लिया। नेपाल के टिमुरे बाजार को संभलने का मौका नहीं मिला। सारा इलाका भीषण लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की चपेट में आ गया। नेपाल पुलिस की तरफ से किए गए ट्वीट में इस वीडियो में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह आसमान से सैलाब आता दिखाई दे रहा है और अपने रास्ते में उसे जो मिला उसे बहाता चला गया। अचानक आए सैलाब ने बाजार, सड़कें, पुल, गाड़ियां और बिजली परियोजनाओं को अपनी चपेट में ले लिया। नेपाल में रसुआ की तबाही के बाद अब त्रिशूली नदी के किनारे बसे इलाकों में खतरा और भी बढ़ गया। इस बीच नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउवा ने लोगों से तुरंत सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक छोटी सी गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। मैडम, आपकी कंप्लेंट डिटेल्स। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक